एक बार की बात है, गहरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई स्कूल था जिसे चांदनी स्कूल कहा जाता था। यह स्कूल उन परी और परियों के लिए था जो अपने जादुई कौशल को सीखना और उनमें महारत हासिल करना चाहते थे। स्कूल प्राचीन पेड़ों, उदकते फव्वारों और रंगीन फूलों से घिरी हुई थी। यहाँ तक कि हवा में भी जादू की खुशबू रहती थी। इस स्कूल में दो छात्र थे जिनके नाम लीना और वीर थे। लीना एक हंसमुख और मेहनती परी थी जिसके पास फूलों को खिलने और पौधों को बातें कराने की जादुई क्षमता थी। वीर एक शांत और बुद्धिमान राजकुमार था जो हवा से बातें कर सकता था और तूफानों को शांत कर सकता था। हालांकि दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन वे कभी बात नहीं करते थे। लीना वीर को बहुत रहस्यमय और खुद में खोया हुआ पाती थी, जबकि वीर लीना को मेहनती और उसकी खुशियों से थोड़ा परेशान महसूस करता था। एक दिन स्कूल में एक अजीब सी घटना घटी। रात के समय जादुई वस्तुएं गायब होने लगी और सुबह को पेड़ मुरझाए हुए पाए गए। हर कोई परेशान था। यह जादू नहीं बल्कि एक बुरा जादू था। स्कूल के हेडमास्टर जो महान परी गुरु मयंक थे, उन्होंने छात्रों को बताया कि चांदनी स्कूल की रक्षा करने वाला चांद का पत्थर चोरी हो गया। इस पत्थर के बिना स्कूल का जादुई संरक्षण कमजोर हो गया था। यही कारण था कि बुरा जादू स्कूल में घुसपैठ कर पाया था। चांद का पत्थर वापस लाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर जाने के लिए सबसे बहादुर और होशियार छात्रों की जरूरत थी। गुरु मयंक ने कहा कि रास्ते में कई खतरे होंगे, डरावने जंगल, रहस्यमय गुफाएं और शक्तिशाली चुड़ैल। लीना और मीर दोनों इस मिशन के लिए स्वेच्छा से आगे आए। गुरु मयंक उनकी हिम्मत से प्रभावित हुए और उन्हें साथ जाने की अनुमति दे दी। यही मिशन लीना और वीर के लिए एक अनोखे सफर की शुरुआत थी। उन्हें घने जंगलों को पार करना पड़ा जहाँ पेड़ उन पर हमला करने के लिए छुप जाते थे। उन्हें अंधेरी गुफाओं का सामना करना पड़ा जहाँ भयानक जीव घात लगाए हुए थे। इस खतरनाक रास्ते में लीना और वीर को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा। लीना अपने फूलों की मदद से रास्ता ढूंढती थी और वीर हवा के संकेतों को सुनकर खतरों से उन्हें बचाता था। रास्ते में उनकी बातें होने लगी और उन्हें एक दूसरे की ताकतों का सम्मान हो गई। अंत में वे एक भयानक चुड़ैल के महल तक पहुंचे जिसने चांद का पत्थर चुराया था। महल डरावना था, सीखें गूंज रही थी और हर कोने में काला जादू का असर दिखाई दे रहा था। लीना और वीर ने मिलकर चुड़ैल को चुनौती दी। लीना ने अपने फूलों की मदद से महल में रोशनी भर दी और वीर ने हवा में भौर पैदा कर दिए, जिससे चुड़ैल असंतुलित हो गई। उसी मौके का फायदा उठाकर लीना ने चुड़ैल से चांद का पत्थर वापस ले लिया। चांद का पत्थर वापस लाने के बाद लीना और वीर चांदनी स्कूल लौट आए। स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई।